दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में। तो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में सुबह वाले वीडियो में परीक्षा खबरी वाला जो वीडियो 8:30 बजे आता है करंट अफेयर्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि आज रात 9 बजे से यूपीएससी और यूपी पीएससी अर्थात यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, जो कि अक्टूबर में आपका निर्धारित है होना, उसके लिए क्रैश कोर्स आज से मैं शुरू करूँगा। इस क्रैश में कोर्स में क्या क्या बातें रहेंगी अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं आपकी होनी है, आरओ की, बीईओ की और 2019 मुख्य परीक्षा, उसमें करंट अफेयर्स कहां तक और किस तरह से कितना आपको तैयार करना है, इस पर भी हम सूक्ष्म अवलोकन करेंगे आज। इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी क्लासेस जो क्रैश कोर्स से संबंधित हैं वो न सिर्फ यूट्यूब पे अपितु कुछ विशेष क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पर भी लूंगा। स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होंगी, आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है। तो आप अनअकैडमी ऐप जो है अवश्य डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। विशेष बात है कि क्रैश कोर्स के वीडियोस के नोटिफिकेशन हो सकता है आप लोगों तक न पहुंच पाए, तो इसके लिए चूंकि 9 बजे रात आपको आ जाना चाहिए। वैसे भी अगर आपको किसी विशेष ग्रुप में जुड़ना है जहां पे आप डिस्कस भी कर सके, क्विज वगैरह भी और आपसी भी, अगर जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए है ये, केवल वही जुड़ें जिनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और पद प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करनी है। तो उनके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा, अनअकैडमी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स या प्रीलिम्स 2020 क्रैश कोर्स, ये करके बना दूंगा, आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर अन्य चीज़ें भी मिलेंगी आपको। एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करने हो और ज़्यादा सुविधा चाहने हो तो आप जो है अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड हमारा UD10 आपको पता ही है, इसको यूज़ करते हुए आप 10% डिस्काउंट के साथ एडमिशन ले सकते हैं और लाभ ले सकते हैं प्लस कोर्सेज का। प्लस में भी मैं वहाँ पर भी विथ PDF काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए टेस्ट सीरीज़ है हमारी, उस टेस्ट सीरीज़ को आप अवश्य ज्वाइन कर लें। भले ही मैंने यूपी पीसीएस उसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ रखी है, लेकिन उसका नाम रखा है, बट यूपीएससी के लिए भी उतना ही लाभदायक है। उसके लिए मैंने अलग से कुछ बनाया नहीं है। तो यूपी पीसीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए आप लोग क्रैश कोर्स तो देखिए ही, और बाकी स्पेशल क्लास में मैं प्लस क्लास में भी टेस्ट सीरीज से हम क्वेश्चन वहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 की बात करें, 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। समय है आपके पास अभी भी पर्याप्त, अर्थात अभी भी यदि आप अभी तक पढ़े नहीं हैं, काफ़ी दिनों से पढ़ाई छूटी हुई है, तो भी अगर अच्छी स्ट्रेटजी बनाए तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान है। इसके लिए आपको केवल मैं शॉर्ट में 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। कहीं भी आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं कर रहे हो, आपको क्या करना है, 10 साल की कोई भी आप सॉल्व ले लीजिए मार्केट से, जो भी आती हो वो सॉल्व आप 10 साल की अवश्य लगा डालो। बुक अगर आपके पास है पहले से तो लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आपके लिए बुक लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा आपको विविधतापूर्ण बुक लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर विद्वान नहीं बनना है, रिसर्च नहीं करना है, इसलिए कोई भी बेस्ट बुक लिस्ट आपके लिए चलेगी। और मेरी तरफ से हमेशा मैं जो बेस्ट चीज़ें रहती हूँ आपको बताता हूँ। तो वर्तमान में जो दृष्टि IAS की, उसका YouTube चैनल भी है, ठीक है। हालांकि मैं जो है यहाँ पर आपको जो है प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी YouTube चैनल का, बट दृष्टि IAS वालों ने एक बुक निकाली है सीरीज पूरी GS की, क्विक बुक। तो क्विक बुक आप जो भी आती है जिस सब्जेक्ट की, वो क्विक बुक अवश्य ले लीजिए, परफेक्ट है, ठीक है। वो मैंने 1-2 बुक्स देखी हैं, परफेक्ट बुक्स हैं, उसको आप ले लो प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा साथ ही चूँकि आपको प्रीलिम्स की नहीं बल्कि मेंस की भी तैयारी साथ साथ करनी है, तो आप NCERT की 11th और 12th की बुक ले लो। NCERT 11 एंड 12 इतना आप ले लो, बाकी नोट्स वगैरह से, बाकी आपका इथिक्स वगैरह और जो भी होगा नोट से काम चल जाएगा, बाकी काम आंसर राइटिंग से होगा। आंसर राइटिंग के लिए हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। अभी 2019 का चल रहा था, बंद कर दिया हमने क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया और काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। 2 बार परीक्षा टली, जितनी बार परीक्षा टली वो चलता गया प्रोग्राम। अब 2020 वालों के लिए चलेगा। तो आंसर राइटिंग आप कार्यक्रम अगर ज्वाइन करना चाहता हूँ, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों वालों के लिए, तो वो चलता है, आप लोग उसको देख सकते हैं। वहाँ पे आप अपना सुधार कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, वो ज़रूर करना चाहिए आपको। उसी से आपको देखिए, आधी से ज़्यादा तैयारी आपकी आंसर राइटिंग से होती है, ठीक है। आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो चीज़ों को ढूंढना सीख जाओगे, विकिपीडिया, अन्य सोर्सेज हैं, तो आपको फिर किसी सोर्स की
आवश्यकता या उस पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सोर्सेज कम से कम रखिए अपने पास। जैसे मैंने बताया ये दोनों बुक आप ले लीजिए, आपकी संपूर्णता में तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और आपको विशेष बुक लिस्ट चाहिए जो आपके पास पहले से ही अगर है मौजूद, तो आपको ये सब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बार बार कहूँगा जो आपके पास सोर्सेज हैं उसी को अपडेट करते रहिए, बस जो चीज़ें नई आ रही हैं उसको जोड़ते रहिए। कहीं पेंसिल से या पेन से वहाँ पर लिखते जाइए जहाँ पर अपडेट करना हो उस चीज़ को। जैसे जैव मंडल रिजर्व है तो अगर कोई नया जुड़ा है तो वहाँ पर आप एक अपडेट कर दीजिए, उसके लिए अलग से बुक खरीदने की क्या आवश्यकता है। इससे आप अपडेट भी रहेंगे, प्लस वो बुक बार बार जो कि आप पढ़ते हैं तो आदी हो जाते हैं आप उस बुक के, तो उसको आप बदलिए ना, ये मेरा सुझाव रहेगा। जब तक कि बहुत बड़ी मिस्टेक या कोई झूठ बात उसमें न लिख दी जाए तब। प्रीलिम्स के लिए कुछ भी हो टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए अगर प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने से हो सकता है कि आप उसको क्या कह सकते हैं, संजोगवश पास हो जाएं, लेकिन टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आप निश्चित रूप से, आपकी निश्चितता बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है। तो आप टेस्ट सीरीज कोई ना कोई ज्वाइन कर लिए, ऐसा नहीं कहते हमारा ही ज्वाइन करिए, किस कोई भी टेस्ट सीरीज जो स्तरीय हो उसको ज्वाइन करिए, जो कि यूपीपीसीएस के पैटर्न के अनुसार, बदलते हुए पैटर्न के अनुसार आपको चलना है। तो जो टेक्निकलिटी होनी चाहिए पेपर बनाने में, उस टेक्निकलिटी का अध्ययन किए बिना कोई अगर टेस्ट तैयार करता है तो फिर वो आपको उतना लाभ नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, देखिए कि उसको कौन बना रहा है, किस तरह के लोग हैं और कैसे प्रश्न है। एक बार मॉडल अवश्य देख लीजिए, हमारे भी मॉडल उपलब्ध हैं। जय हो स्टडी जो फेसबुक ग्रुप है हमारा, वहाँ पे आप मॉडल उसको देख सकते हैं और उसके बाद ज्वाइन करिए और पूरे टेस्ट का आनंद लीजिए। उस टेस्ट में आपको जो कंबाइंड टेस्ट है वो भी रहेगा और अलग अलग विषयों के जो महत्वपूर्ण है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, पर्यावरण, ये सब भी अलग से रहेगा। करंट अफेयर्स का अलग से मैं दूंगा और रामायण वीडियो तो रहेगा ही। परीक्षा खबरी आप सुबह देख ही रहे हो। कुछ समय ऐसा आता है जब इधर उधर आवागमन होता है और बाधित होती है, हमारे वीडियोस जो हैं वो बाधित हो जाते हैं, जो कि नेट की प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो उसको आप लोग नेगलेक्ट, इग्नोर करिएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा प्रभावित मत होइएगा। ऐसा नहीं कि वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसका अंत बहुत जल्द होगा। और यहाँ पर जो क्रैश कोर्स में चीज़ें आएंगी यूट्यूब पे, उसका एक प्लेलिस्ट होगा, आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को आपको मिल ही जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, जो ग्रुप में बनाऊंगा। बाकी जय हो स्टडी जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर तो आएगा ही वीडियो, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स को मैं PDF भी दूंगा, जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको PDF भी दूंगा। तो बस यही अंतर रहेगा PDF का, बाकी वीडियो सबके लिए रहेंगे, वो हमेशा रहते हैं। ऐसा ही मैं करके चलता हूँ। कोई अन्य जानकारी आपको परीक्षा संबंधी, कोई भी सूचना, कोई भी क्वेरी हो तो आप जो यहाँ पर सॉल्व ना हो रही हो तो आपको मैं नंबर देता ही हूँ अपना, हमेशा से। काफ़ी लोगों के पास होगा, यहाँ लिख देता हूँ, साफ साफ है यहाँ पे 9453775039। ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, निरंतर रहने वाला नंबर है। इस पर कॉलिंग हो सकता है ना हो पाए, तो कॉलिंग नहीं हो पाएगी, व्हाट्सअप आप कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर कोई बहुत गंभीर समस्या है तो मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा, इसमें कोई शंका वगैरह नहीं है। तो इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं करंट अफेयर्स की। काफ़ी लोग पूछ रहे थे, अभी हम फिर से रणनीति को अभी यहाँ पे होल्ड करते हैं, बाकी चीज़ों में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब जैसा कि BEO की परीक्षा है, बीएड की हो गई तो BEO की भी लगभग तय होनी, लेकिन इसमें कुछ शंकाएं हैं। जैसा कि बीजेपी की प्रवक्ताओं पर तो या बीजेपी के नेताओं पर या सरकार के किसी भी शख्स पर विश्वास तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी धोखा खा चुके हैं आप लोग। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात कही है और बात जेन्युइन है कि बीएड में कुछ चीज़ें थी जो अलग थी BEO के एग्ज़ाम से। जैसे कि उसमें परीक्षार्थी कम थे, 2 पालियों में एग्ज़ाम थे और सेंटर नज़दीक थे सबके। BEO में ऐसा कुछ भी नहीं है, सेंटर दूर दूर हैं और निश्चित रूप से अव्यवस्था होगी, क्योंकि एक ही पाली में एग्ज़ाम है। ऐसे में सरकार के पास और स्टूडेंट्स के पास, दोनों के पास ही, दोनों के ही समक्ष बड़ी चुनौती है। तो और यहाँ पर दूसरी बात एक और है, एक और बात ये है कि यहाँ पर कोई मंत्री के डिग्री कॉलेज की बात तो है नहीं, BED कॉलेजों की बात तो, उनका तो प्रभाव है नहीं इस पर, तो ये टाला जा सकता है, ठीक है। सरकार, जिलाधिकारी के पास इस समय पावर होती है महामारी के समय, तो वो चाहे तो 18 जिलों के जो जिलाधीश हैं
उनकी भूमिका रहेगी, वो टलवा सकते हैं। खैर फिलहाल आपको इस किसी भी तरह के संदेह से दूर रहते हुए अभी तैयारी करनी चाहिए, जो कि एग्ज़ाम आपका आ ही गया है। आ ही क्या, 3-4 दिन बाकी है एग्ज़ाम में। और जब बीएड हो गया बीओ होगा, बीओ हो गया तो सब होगा। तो इसीलिए अब आरओ 2016 वाले और पीसीएस 2019 वाले और बीईओ वाले करंट अफेयर्स के लिए आप पूछ रहे थे, तो इसमें से पीसीएस 2019 बीईओ का वही पुराना पेपर ही है जो पहले बना हुआ था, तो आपको उसी समय के अनुसार पढ़ना होगा। बीईओ का ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स दे चुका हूँ, उससे अधिक आपको पढ़ना नहीं है, वही कई बार पढ़ चुके होंगे आप, अगर जागरूक होंगे, गंभीर होंगे अपनी परीक्षा के प्रति। नहीं है तो अभी भी 2-3 दिन 4 दिन का समय है, 3-4 बार सुनकर घोंट डालिए उसको। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो कल हम एक वीडियो दे, कई दिनों से कह रहा हूँ यार, अब क्या करूँ, नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं अपनी बात पर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेट ने मुझे परेशान कर दिया, इंटरनेट ने, ठीक है। फिर भी प्रयास है, जिससे मैं आग्रह कर रहा हूँ, कल कर रहा है। ये कल कब आएगा उसका इसी पर हम टिके हुए हैं। जब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, नेट आ जाएगा, तो सेवा बेहतर रूप से आप तक पहुंच पाएगी, ठीक है। तब तक हम प्रत्येक वीडियो के लिए, प्रत्येक गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन पीसीएस 2019 वालों का पेपर तो पुराना है, लेकिन 2000 जो मुख्य परीक्षा होती है दोस्तों, मुख्य परीक्षा में देखिए करंट से आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस दिन तक के, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें नहीं आएंगी, यहाँ पे एनालिटिकल चीज़ें आएंगी। जब एनालिसिस आप किसी चीज़ का करेंगे तो उस डेट तक का करेंगे जिस डेट को एग्ज़ाम हो रहा है। जैसे इंडिया चाइना रिलेशनशिप है, तो पहले का पेपर थोड़ी ना, पहले का पेपर भले बना है, इंडिया चाइना रिलेशनशिप पे बना है, लेकिन उसके बाद की चीज़ों को अगर मेंशन नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं होगा। एक प्रकार से गलत तो नहीं होगा, सही भी नहीं होगा, क्योंकि आपने मार्च के परिप्रेक्ष्य से लिखा है। उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई भारत और चाइना के बीच, तो उसको आप अगर मेंशन नहीं करेंगे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उससे प्रभावित नहीं होगा आपका टीचर, भले ही वो पेपर पिछले साल या 10 साल पहले बना हो, उससे मतलब थोड़ी ना है। तो इसलिए मेंस का परिदृश्य अलग होता है प्रीलिम्स के परिदृश्य से। मेंस वालों को ये नहीं ढूंढना चाहिए कि कब तक का करंट अफेयर्स आएगा। हाँ, इस चीज़ में अवश्य है कि योजनाएं तमाम तरह की जो होती हैं, अब वो आपका पुरानी योजनाएं आएंगी, उसके बाद की योजनाएं नहीं आएंगी। लेकिन भैया आप तो तैयारी निरंतर कर ही रहे हैं, तो आपको तो पढ़ाई करनी चाहिए, योजनाओं से भी अवगत होना चाहिए। अच्छी बात होती है, इसमें कोई नेगेटिव थिंग नहीं होती है। पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ इसका प्रयास करिए, कम से कम मतलब कि आपको स्रोत पढ़ने पड़े, कम से कम पढ़ाई करनी पड़े, इस पर आप ज़्यादा फोकस मात्रा करिए। बस टू द पॉइंट चीज़ें रहें। वैसे भी इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं, एक बार पढ़ जाएंगे, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब रिवीजन न होने की वजह से ऐसा लगता है कि बहुत लंबा कोर्स है आपका, तो एक बार पढ़ जाइए, दूसरा बार रिवीजन करिए, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, फिर आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये सूजी का हलवा लगेगा आपको फिर। बाकी आरओ 2016 का अभी तक पेपर बना नहीं है, अगस्त तक आपका पूरा करंट अफेयर्स आएगा। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो अगस्त तक आप पूरा करंट अफेयर्स तैयार करेंगे। और हमारे स्टूडेंट्स को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उनको मैं करंट बढ़िया एकदम बेहतरीन तैयार करके आरओ का दूंगा। और ठीक पीसीएस 2020 के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी यही बात मैं कहना चाहूँगा, यूपीएससी के लिए भी मैं यही बात कहना चाहूँगा। आरओ का जो ग्रुप है दोस्तों, अब मेंस भी, मुख्य परीक्षा के लिए भी स्टार्ट हो गया है, तो प्रीलिम्स वाले भी अभी भी जुड़ सकते हैं। टेस्ट वगैरह जो भी है, पीडीएफ वगैरह, वीडियो वगैरह हमने दिए ही हैं कंप्लीट, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें। ग्रुप्स में मैं क्या करता हूँ कि बहुत कम चीज़ें देता हूँ जिसको बार बार आप पढ़ सकें, जो आपका पूरा योगदान कर सके परीक्षा को क्वालिफाई कराने। बाकी बुक वगैरह, सामग्रियाँ वगैरह तो आपके पास होती ही हैं, ठीक है। मैं प्रयास करता हूँ कि आपको डिपेंडेंट कम रहना पड़े दूसरी जगह अगर आप हमारे ग्रुप में आएँ। और मैं इसलिए कम चीज़ें देता हूँ क्योंकि वो परफेक्ट हैं, तो ज़्यादा देने की आवश्यकता कि आप लग रहा है कहीं किसी जगह ऐसी जगह घूम कर आते हैं जहाँ पर इतने ज़्यादा चीज़ें दे दी जाती हैं कि आप शुरुआत करते हो तो अंत भूल जाते हो, अंत करते हो तो शुरुआत भूल जाते हो, एकदम महादेव हो जाते हो, ना आदि है ना अनंत है ना अंत है। तो ऐसी चीज़ नहीं, आपको बहुत ही
आपको बहुत ही परफेक्ट चीज़ें पढ़नी हैं, जितना इनफ हो आपकी परीक्षा निकालने के लिए। आपको पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पर, है ना, डीफिल करना है, एमफिल नहीं करना है। एमफिल ख़त्म हो गया वैसे भी, देख रहे हैं ना। तो वही बात कहूँगा कि किसी भी बात को, और प्रत्येक महापुरुष आपको ये कहेगा जो जेन्युइन बात करता है, कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है, एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को आप 10 बार पढ़िए। तमाम स्रोतों से पढ़ने से अच्छा है एक ही स्रोत को तमाम बार पढ़िए। इस मंत्र को अगर आप अपना लेंगे, अपनी लालच जो है, जो भूख है पीडीएफ इकट्ठा करने की, बुक इकट्ठा करने की, वो अगर जिस दिन शांत हो गई, आपकी संतोष मिल गया अगर आपको, ठीक है, अपने जो उपलब्ध सामग्री हैं उसी पर, और उसी को आपने पढ़ना शुरू कर दिया, जितनी बार पढ़िए उसी को पढ़िए। आप देखिएगा आप क्या कमाल कर जाते हैं। और वीडियोस वगैरह विजुअल चीज़ें हैं उनको देखते रहिए, जो पसंद आए देखते रहिए, लेकिन पीडीएफ आपके पास तो सीमित रहनी चाहिए भैया, और परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, जिसका आप सूक्ष्म अवलोकन और शीघ्र अवलोकन कर सकें। ज़्यादा अवलोकन करना है तो आपके पास किताब है ही, इतना ज़्यादा आँखों को आपको ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस करिए, प्रश्न पूछिए, डाउट हो उसको क्लियर करिए, चर्चा परिचर्चा में चीज़ें याद रहती हैं, इसलिए विजुअल, इसलिए ऑनलाइन कोचिंग का अपना महत्व है। ऑफलाइन का ज़माना ख़त्म हो गया, 2-2.5 लाख 3 लाख खर्च करके आप जो है परेशान हो जाते थे। अभी ऑनलाइन में आपका कुछ नहीं खर्च होता है। मुझे लगता है कि मैंने संपूर्ण बातें आपको सूक्ष्मता से बता दी हैं। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, फिर से वीडियो बना देंगे। वीडियो अपलोड करने में क्या है, लाइव आने में थोड़ा सा 3-4 दिन लेट हो सकता है मुझे, तो लाइव आएंगे और मज़ा आएगा। आपको क्रैश कोर्स में बता दूं कि उसमें MCQ भी रहेगा और फैक्चुअल चीज़ें भी रहेंगी, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी रहेंगी, करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो ये सभी चीज़ें उसमें सम्मिलित रहेंगी क्रैश कोर्स में। एक कंप्लीट कोर्स होगा, सूक्ष्म कोर्स होगा, और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करा दे ऐसा कोर्स होगा। डेली देखना मत भूलिएगा, 9 बजे रात। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप UPPSC की तैयारी की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, RO UPPCS या UPSSC में लेखपाल, या फिर अन्य जो वैकेंसीज़ आती हैं ग्रुप C की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MPPSC करना चाहते हैं, राजस्थान पे, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UPPSC UPSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है पे आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा, और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो, जैसे आप UPPSC UPSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर GS के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें।
ठीक है, हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।